रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। भगवान कहते थे कलयुग आएगा और जब आएगा तो उस वक्त भगवान पर सवाल उठेंगे और ये हो भी रहा है। आज जिस तरह से देश की राजनीति या फिल्म हो या हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे देखकर मानो ऐसा लगता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस रामचरितमानस को लोग पूछते हैं उस रामचरितमानस पर कुछ तथाकथित नेता सवाल उठा रहे हैं। पहले एक बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने सवाल उठाया। उसके बाद यूपी के एक एमएलसी और सपा नेता केशव प्रसाद ने एक निजी चैनल में रामचरितमानस को लेकर भद्द टिप्पणी कर डाली। इन सब में समझने वाली बात यह है कि इन सब के पीछे की वजह है हम आप। बिना योग्यता के एक को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है और दूसरे को एमएलसी। ऐसे जाहिल लोग जब तक देश की राजनीति में रहेंगे तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकेगा, न ही इस समाज का भला हो पाएगा। इन सब के बीच इन दोनों ही नेताओं के बयान के बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी में रोष है और ऐसे नेताओं को दिमाग से विक्षिप्त बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ इन दोनों के नेताओं की पार्टी ने इनके बयान के बाद अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और कहा है कि इनका व्यक्तिगत बयान। बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनकी शिक्षा लेदर कुछ ज्यादा ही हो रही है। बयान के बाद 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। स्वामी प्रसाद पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। हर बयान पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव ने अभी तक स्वामी के बयान से दूरी बना रखी है, खुलकर सामने नहीं आए हैं। वहीं अखिलेश के नेताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सही नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है और अखिलेश यादव इस बयान से नाराज है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव शांत क्यों है? सत्ता पक्ष के लोगों का इस्तीफा मांगने वाले अखिलेश के एमएलसी अभी तक पार्टी में क्या कर रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव माहौल के शांत होने का समय देख रहे हैं? अब सवाल यह उठता है कि जब नेताओं को किसी भी ग्रंथ या धर्म के बारे में सही से मालूम नहीं है तो फिर क्यों ये लोग इस तरह के बयान देते हैं? और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने वहाँ कहा था, जब कुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं, मनीष गर्ग जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है, आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है ट्रेन में। राशिद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। राशिद, अब एक ट्रेंड सा चल गया है क्या कि रामचरितमानस पर हम सवाल उठा देंगे तो हम चमक जाएंगे, श्री राम पर हम सवाल उठा देंगे चमक जाएंगे? तो ये एक ट्रेंड सा चल गया है क्या अब राजनीति में कि भैया अब ये इस ट्रेंड को चलाना है, अगर राजनीति में चमकना है तो हिंदू धर्म को बदनाम करना है, इस ट्रेंड पे चलोगे तभी राजनीति कर पाओगे? नहीं, देखिए मनीष जी, आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद में अब उत्तर प्रदेश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बयान दिया और उसके कई अंश को प्रतिबंध करने की मांग की है, जिसके बाद में लगातार हिंदू संगठन उनके विरोध में आ गए हैं। लखनऊ में कई जगह पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके बयान को निंदनीय बता रही है और उस पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। दूसरी बात आपको बता दूं कि रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से विवाद बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश आया, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक पिछड़ों के बड़े नेता
कहे जाते हैं, वो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो नासमझी में नहीं दिया, कुछ सोच समझ के दिया है। वहीं आपको दूसरी बात बता दूं कि भगवान राम हो या कृष्ण भगवान हो, तो इससे पहले भी कई बार विवादित बयान आ चुके हैं। देखिए, देश की संसद में खड़े होकर जब एक आदमी कहता है कि विस्की में विष्णु और रम में राम और रम, वो किस तरह से उसने बयान दिया, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी में आज बैठा है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो कहीं ना कहीं देखिए, केंद्र सरकार को इन सब चीजों को लेके कानून भी बनाना चाहिए कि जिसके जो समझ में आता है खड़ा होता है, बयान दे देता है। धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कोई कहता है कि कुरान की आयतों को निकाल देना चाहिए, कोई खड़ा होता है कहता है रामचरितमानस में ये अंश नहीं सही है, इन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 500 साल पहले जो ग्रंथ लिखी गई थी, और कहीं ना कहीं हिंदू समाज की ये मान्यता है, उनको पूछते हैं लोग, और कहीं ना कहीं शाम के वक्त पूजा पाठ उसी के को लेके होती है। तो इस तरह के बयान आना निंदनीय है। वही दूसरी बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान भी लगातार आना शुरू हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उन्होंने उनका अपना बयान बताया। ठीक है, ठीक जय रविदास मल्होत्रा और ठीक है, डाया के ठीक। उन्होंने आमिर कल भाई, बयान दिया था। आमिर खान जी, शिवपाल यादव ने आज भी आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप किस तरह देखते हैं? पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये मौर्य जी ने जो बात कही है, ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने विचार प्रकट करे हैं। और बाकी हमारी समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के विरोध नहीं करती, ना विरोध करने की बात करती है, ना ही कोई समाजवादी आमिर भाई, इन्हें निकाला क्यों नहीं गया अभी तक? देखिए, ये इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़ा मामला है और अभी जरूर हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं कुछ ना कुछ इस पर निर्णय लेंगे। कब लेंगे? और ऐसा देखिए, जल्दी ही इस मामले में कुछ ना कुछ किया जाएगा। जल्दी कब? देखिए, ये अब पहले उनसे साथ एक मीटिंग रखी जाएगी, जहां तक मुझे उम्मीद है उनसे ये पूछा जाएगा कि ये आपने क्यों कहा, किस तर्क पे कहा, ये व्यक्तिगत तौर पे किस आधार पर उन्होंने ये पूछा जाएगा उनसे, कब पूछा जाएगा? देखिए, इसकी डेट तो अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी में इस तरह की बात मतलब आमिर भाई जी, मतलब आमिर भाई जी, कि अपना नेता करे तो कुछ नहीं, अभी और कोई दूसरा होता बीजेपी के तरफ से अगर कुछ हल्का फुल्का बयान, नुपुर शर्मा का बयान आ गया था, कितना हो हल्ला मच गया, कितना ड्रामा हो गया, कितनी नौटंकी हो गई। और जब बात आ जाती है, नहीं सुनिए, आज आमिर भाई, आज बात सुननी पड़ेगी। आज आमिर भाई देखिए, आज जब बात आ जाती है हिंदू देवी देवता या हिंदू धर्म ग्रंथों की, जब बात आ जाती है, तो यहाँ पर जो इस्तीफा मांगने वाले अखिलेश यादव हैं, अभी तक ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम इस्तीफा किस तरह से मांगे। और जो हम लोग को खबर है, हम लोग को खबर ये है कि जब अखिलेश यादव बात आएंगे सामने, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, जब मामला शांत होगा अखिलेश यादव सामने आएंगे और उसके बाद ये भी टिप्पणी करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या टिप्पणी करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान था, हमने उन्हें डांट दिया है, तमाम तरह की बातें, लेकिन बीजेपी बताए उसने ये क्या कहा, उसने ये क्या कहा, ये भी टिप्पणी होगी। आप देख लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तो सवाल ये है, ऐसे नेता को क्यों रखा गया? व्यक्तिगत तौर पर अगर इस तरह की बात कहता है तो उसे बात ये नहीं है, नुपुर शर्मा के साथ भी यही था, नुपुर शर्मा के साथ भी यही था। उन्होंने जो बयान दिया था उनका अपना व्यक्तिगत विचार था, उनका अपना व्यक्तिगत विचार था। फिर तमाम तरह के साथ इनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें निकाल दो, उन्हें बाहर फेंको, उन्हें ये करो, उन्हें वो करो। क्यों दोहरा मापदंड, क्यों दोहरा मापदंड क्यों? आमिर भाई, मैं आज आपकी बात से सहमत हूं और आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसा आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी के लिए जब इस तरह की कोई बयान आता है तो इस तरह की बात कही जाती है। देखिए, सत्ताधारी पार्टी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो सत्ताधारी पार्टी के लिए इसलिए ये बात कही जाती है कि आगे आने वाले कोई भी पार्टी जो सत्ता में आए वो किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की बात ना करे या किसी के बारे में इसकी टिप्पणी ना करे। ये तो सबके लिए निर्भर करता है। मनीष गर्ग जी, स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर एक तथाकथित शिक्षा मंत्री, तथाकथित हम इसलिए कहते हैं उनको, शिक्षा मंत्री हैं, कहते हैं कि ऐसे जब कुर्सी पर लोग बैठते हैं या एमएलसी बनते हैं तो ऐसे लोगों को बनाना चाहिए, कम से कम बुद्धि तो उनकी खुली हो। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इस पर कम से कम उनका दिमाग तो सही होना चाहिए। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आज से पहले जो राजनीति की है लोगों ने,
वो धर्मों को आपस में बांट कर की है। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी सभी का पत्ता बिल्कुल साफ कर दे, इसीलिए वो फिर से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ेगा, कौन किसको नहीं जोड़ना है। वो किसी भी एक धर्म के लिए काम करते हैं। पहले से आपने सभी ने देखा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक ही धर्म को जोड़ा है, सभी को नहीं जोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ सभी धर्मों को साथ जोड़कर चल रही है। उन्होंने नारा जो दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको पूर्ण करते हुए ही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये बात किसी भी राजनीतिक दल को पसंद नहीं रही है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, सबको साथ लेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मनीष गर्ग जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बार शिक्षा मंत्री बिहार के इस तरह का बयान देते हैं रामचरितमानस पर, बीजेपी कुछ दिन तक हो हल्ला करती है, 2 दिन तक चिल्लाती है, बाय बाय, उसके बाद शांत हो जाती है। आज भी यही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, बीजेपी की तरफ से 2-3 बातें हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ऐसे नेताओं की? नहीं, सिर्फ बीजेपी ही हल्ला क्यों करेगी? ये तो जनता है, वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। सब लोग जानते हैं इस चीज को, कौन कर क्या रहा है। किसी की आंख बंद नहीं क्या हो रहा है, सब जानते हैं। अच्छा, 2014 में आपको ध्यान होगा, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, किसी को कोई भी नहीं बोला दंगे के लिए, ठीक। सपा सरकार ने उसमें क्या किया, ठीक है, वो पूरा दंगा किसी और के ऊपर थोपना चाहा, लेकिन वो क्या हुआ, जनता है, वोट से राजनीति होती है। क्या हुआ, सपा कहाँ गई और भाजपा कहाँ गई, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। लेकिन वो मंच पर आकर ये सुनो, जिम्मेदार वो खुद है दंगे के, और वो जिम्मेदारी दूसरे को पर थोप रहे हैं। क्या उनके थोपने से जिम्मेदारी बन जाएगी? बताइए, आप बताइए इस बात को। लेकिन मनीष भाई, सवाल तो ये है ना कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो धर्म और किसी मजहब पर सवाल उठाए तो उसको कुछ पूछना नहीं है, जेल में बंद कर। राजनीति सही दिशा में जा रही है और सही काम हो रहा है। वो लोग जो और पार्टियां हैं जो अब तक धर्मों के नाम पर राजनीति करती थी, उनकी स्थिति व्यक्ति गुम हो रही है, आपको पता है। वो क्या करेंगे, उनको कुछ नहीं मिल रहा अब। आमिर भाई देखिए, सबसे बड़ी चीजें हैं कि ये कहा जाता है कि हमेशा ये आरोप भी लगते आए हैं कि एक बार कार सेवकों पर जिस तरह से मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, एक वो दौर याद कर दिया जाता है बार बार। फिर इसी को लेकर भी अब चुनाव शायद आगे बढ़ जाए बीजेपी। सवाल ये आमिर भाई, क्या ऐसे जो बयान बहादुर है, पिछड़ों के बड़े नेता कहे जाते हैं जी, हाँ, और मतलब कुछ एक 10-15 लोगों को खुश करने के लिए वो जो चाहेगा वो इंसान बोल देगा, ऊपर से शर्म भी नहीं है इस इंसान को शर्म भी नहीं है। जब लोगों ने सवाल पूछा कि बीजेपी के मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे लोग विक्षिप्त हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए आमिर भाई, मतलब ये है कि आदमी को शर्म भी नहीं है। देखिए, ये एक काफी, मैं कह रहा हूँ, इसकी निंदनीय बात है। किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी भी धर्म से जुड़ी हुई बात के लिए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ये किसी के एक जनसमूह या एक धर्म को लेकर के बहुत सारे भावनाओं को आहत करने वाली बात है और इससे समाज में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की टिप्पणी किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या किसी भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति, किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और बात रही समाजवादी पार्टी या बीजेपी पार्टी की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त सत्ता में जो है बीजेपी है, तो बीजेपी इस बात की शुरुआत करे और इस तरह के जियो लेकर के आए, इस तरह के रूल पारित कराए कि हाँ, अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसे तत्काल जो है सजा दी जाए और उसमें कोई ज्यादा सुनवाई का प्रावधान ना हो। तो पहले आप लोग समर्थन किया जाएगा कि बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ही सड़कों पर आएंगे भाई साहब। देखिए सर, क्या होता है, अगर किसी मानक के आधार पे कुछ तय किया जाएगा तो उसका हर आदमी स्वागत करता है और व्यक्ति स्वागत करता है। तो नहीं, कोई स्वागत नहीं करता है। क्या किसान समूह या किसी विशेष ग्रुप को लेकर के दबाने के लिए अगर कोई चीज बनाई जाती है तो फिर उसका तो विरोध, तो फिर अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे डीजीपी ऑफिस आमिर भाई, फिर डीजीपी ऑफिस आमिर भाई पहुंच जाएंगे फिर अखिलेश यादव कि भैया देखो ये हो रहा है।
अगर मीडिया भी सही कुछ दिखाती है उसको भी कहते हैं दिखाओ मीडिया ने भाजपा ने खरीद रखी है ये, मतलब सही चीज किसको दिखाना अगर मीडिया दिखा रही है तो उसको बोलते हैं भाजपा ने खरीद रखी है मीडिया को, ये राशिद दिखाओ मीडिया है। राशिद, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप अगर आप कुछ महीनों की फुटेज उठाइए और कुछ महीनों की बात हम कर लें तो हिंदू देवी देवताओं पर कई बार लोग बोल चुके हैं, कई बार इस तरह के बयान आ चुके हैं और अब तो मतलब अब तो फिल्में भी बनने लगी हैं, अब तो फिल्में भी बनने लगी हैं। तो क्या जो डायरेक्टर हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जब राजनीति ही इसी पे हो रही है तो हम भी क्यों ना अपनी फिल्म इसी पर बनाएं, क्यों बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यहाँ तो ये हो गया राशिद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी राशिद, सबसे ये हो गया है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया और कुर्सी, मतलब हमें राज करना है, नीति से मतलब नहीं है। और इसका जीता ज्यादा उदाहरण है ये आपका एक शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य, और इससे पहले भी आप बयान उठा लीजिए तो हिंदू को लेकर कितना बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ गई है। इसी तरह के नेता जो है अपनी पार्टी की छवि खराब करते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान देने के बाद में शिवपाल यादव का बयान आया, रविदास मल्होत्रा विधायक है, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की बात की है। दूसरी चीज आपको बता दूं, देवी देवताओं की अगर बात की जाए तो आए दिन इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, क्योंकि टिप्पणियां इसलिए आती हैं क्योंकि उस पर कोई कानून नहीं बना है, जिसको जो देखो मुंह उठा के बयान दे देता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए या राजनीति में चमकने के लिए, इस तरह के अनाप शनाप बयान दे देता है। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से बदायूं की सांसद है संघमित्रा मौर्य, अब बीजेपी उसका स्टैंड साफ करे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, वो क्या सोचती हैं, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी हैं या उनके खिलाफ खड़ी हैं। बीजेपी के लिए भी ये चीज है कि अभी तक संघमित्रा मौर्य का अभी तक का कोई बयान नहीं आया कि वो अपने बाप के साथ खड़ी है इस बयान के साथ में या वो बीजेपी के साथ में खड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर जब तक ये कानून नहीं बनेगा उसको लेकर लगातार जब जिसको जरूरत पड़ती है भगवान का नाम लेकर, राम का नाम लेकर आगे बढ़ता है। देखिए आपको बता दें राम मंदिर मुद्दे को लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा हर चुनाव में लेते चली आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जाके ये बयान दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेके कड़ा विरोध करेगी और कहीं ना कहीं नहीं जानते राशिद हुआ क्या है। अब इसी सब चीजों को लेकर राशिद यादव को स्वामी प्रसाद जो मौर्य पे कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, देखिए कड़ा एक्शन लेने के ही बाद में कुछ चीजें सामने निकल के आएंगी। अभी तक राशिद आप हमारी आवाज आ रही है, कोई बयान नहीं आता है। शिवपाल यादव बोलते हैं बचते बचाते बोलते हैं, अगर बात की जाए रविदास मल्होत्रा की तो कहीं ना कहीं अल्लाह झाड़ने वाली सब बातें करें, लेकिन आपकी पार्टी से एमएलसी है, व्यक्तिगत बयान कैसे हो गया। व्यक्तिगत अगर बयान है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, आपकी पार्टी से वो एमएलसी है और कहीं ना कहीं रामचरितमानस तो इस तरह से सवाल उठा रहा और आप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आमिर भाई, आमिर खान जी, सबसे बड़ी बात यह है आमिर भाई कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये सोचा कि भैया हम ये बयान दे देंगे तो कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं और अच्छी बात है, तो उस कुछ ऐसे वर्गों को खुश करने के लिए इस तरह के बयानबाजी की गई। दूसरी चीज सुनिए आमिर भाई, दूसरी चीज रामचरितमानस को पढ़ा नहीं गया, जब पढ़ा नहीं गया और जब आप कुछ जानते नहीं हैं बावजूद इसके आप मैदान में कूद कर कहते हैं, मतलब क्रिकेट आता नहीं और मैदान में चले जाते हैं बैट बॉल लेके कि भैया हम क्रिकेट खेल लेंगे और छक्के पे छक्का मार देंगे, 6 बॉल पे 6 छक्का। तो बताइए ऐसे जो इंसान है, ऐसे इंसानों के साथ क्या हश्र होता है और ऐसे इंसानों के साथ पार्टी क्या करेगी। देखिए जैसा आपने कहा कि कुछ जाति को लेकर के, कुछ ऐसे लोगों को लेकर के जो पिछड़ी जाति से जुड़े हुए उन्हें खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है, तो देखिए मैं फिर इस बात को कहता हूँ ये निंदनीय बात है और ऐसा बयान किसी को नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरह के बयान से किसी भी धर्म के व्यक्ति को या किसी भी मानने वाले व्यक्ति को इस बात से खुशी मिलेगी या किसी ऐसे व्यक्ति को अच्छा महसूस होगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी अपने धर्म का पालन करता है तो उसे यही लगेगा कि हाँ ये किसी धर्म के बारे में बुरी बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और मैं एक चीज बता दूं, जिससे हर बार
समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बात आ रही है, तो बता दूं पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया गया, ना ही पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बातें की जाती हैं। स्टैंड भी तो नहीं लिया जा रहा है, अभी ढंग से स्टैंड भी तो नहीं लिया गया आमिर भाई, इनको हटा के आप किनारे कर दीजिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल इनको आपकी हटा के बात किनारे उचित है, कीजिए। बिल्कुल आपकी बात उचित है, लेकिन जो माननीय नेता हैं बड़े, उन वो सारे इस बारे में विचार कर रहे हैं और इस पे जो भी निर्णय यही होगा बात वो है आपके ना, सामने अभी आएगा। नहीं, अभी 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 आपको सब तो ये अभी लगता है ना, सत्ता पक्ष की नहीं, तरफ से हो ये जाता, सब प्ला- तो अभी ये सब अभी प्लानिंग पता है। नहीं सुनो, कितने सुनो, बयान आ सुनो। जाते कि वो देखिए भाई जी साहब, अभी तक उन्होंने कर भाई- नहीं पाए जी, वो अभी तक हटा नहीं पाए जी। मनीष गर्ग जी नहीं, बोले, नहीं, 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 मनीष गर्ग जी। भाई साहब सीधी सुनो सुनो सुनो, सीधी बात ये है, ये सब पार्टी का प्लानिंग बेल है। देखते हैं इस बात से क्या असर पड़ता है। अगर लगता है निगेटिव आता है असर, ठीक है, तो कुछ और बोल देंगे, यही हो रहा है। पॉजिटिव आता है तो कुछ और बोल देंगे, ठीक है ना। वो तो ये देखेंगे फायदा हमारा किस चीज में है। मेरे साथ हमारे महामंत्री राधेश्याम जी जुड़े हुए हैं, साथ में बैठे हैं, आप सब देख रहे होंगे, पिक्चर स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, ये नहीं बोले जाएगा। बताइए राधेश्याम जी, आप भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम जी, बोले बोले। कुंभ का बांधा जल रहे जल बिन बना होए, ज्ञान का बांधा मन रे गुरु बिन ज्ञान ना होए। ये जो है जो रामचरित्र के उसमें ऐसा ऐसा जिसे बोलते हैं, ये नुगरे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें तो जब जिस क्लास में जैसी शिक्षा मिलेगी वो वैसा ही बोल लेंगे। इनके जो गुरु हैं, जो बोल रहे मौर्य जी, इनके मुखिया में राम भक्तों को गोली चलवाई थी भाई साहब, ये रामचरित्र को बोल रहे। इन्हें तो पता ही नहीं रामचरित्र के बारे में, रामचरित्र है क्या। तो इन्हें पहले तो अपना ही देख लो भाई, देख रहे थे आपा तो देख, ठीक, किस विषय पर जा रहे, तब कहाँ जा रहे, कहाँ करोगे ठीक है रामचरित्र पे बोलोगे। राशिद, ठीक है भाई साहब। राशिद, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए कि अखिलेश यादव अब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब मामला थोड़ा शांत होगा। अब ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब मामला शांत होगा तब हम आप समझ हथौड़ा रहे हैं सारी मारेंगे। बात। राशिद, इसी तरह तब समझ रहे हैं उनको लोग। लग रहा है कि हम हथौड़ा मारेंगे। जी 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 जी, वो इंतजार कर रहे हैं इसका क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा, पूरा हिसाब लगाने के बाद जब भी कुछ करेंगे वो भी, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। बैठे में रामचरितमानस की बात हो रही है, इतना सेंसिटिव मामला है और ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अगर रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौनी को नहीं पता है तो उनकी बेटी को आप अपनी पार्टी में क्यों रखें? बदायूं से सांसद है, अभी उनका स्टैंड आप क्लियर करिए। ये हंसी तफरी वाला मामला मौजू नहीं है। जिस तरह से देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, गलत बयान दिया है, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उनकी बेटी अगर उनकी पार्टी में है तो किसका समर्थन कर रही है। वहीं अखिलेश यादव को भी स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई करनी चाहिए। भगवान का नाम ले लेके आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप जब खड़े होते हैं रामचरितमानस पर बयान दे देंगे, संसद में खड़े होते हैं तो विष्णु को विस्की में आप बता देते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। आपकी राजनीति इतनी ऊंची हो गई है, आप सीट के लिए किसी भी भगवान को कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि केंद्र की सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए, उस पर कड़ा रुख करना चाहिए। जो भी अगर किसी भी ग्रंथ के खिलाफ या किसी भी समुदाय के खिलाफ या किसी के धर्म के बात अगर करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, वो पार्टी से नेता निकाले नहीं जाएंगे, तब तक ये नेता इसी तरह की मनमानी करते रहेंगे। जी ठीक है, ठीक है। आमिर भाई 5 सेकंड है आपके पास। आमिर भाई ये बताइए कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी आमिर भाई, और अखिलेश यादव कब जागेंगे? कार्रवाई होनी भी चाहिए। देखिए तो वही जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ अच्छी कार्रवाई होगी, और ये गलत बात बोली है और ऐसी बात किसी को नहीं बोलनी चाहिए। मनीष गर्ग जी 10 सेकंड सर। मनीष गर्ग जी ये बताइए कि सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे मुद्दों पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर कानून कब बनेगा कि लोग धर्म के बारे में बोलने से 10 बार सोचें? कानून बहुत बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून बनाने के लिए सभी लोगों का साथ ही चाहिए। कानून बनाते हैं सरकार कि सबको फायदा होना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है वो सड़कों पर आता है काले कानून बोलकर। क्या ऐसा उचित है? सही बात। राशिद देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मनीष गर्ग ने एक बात कही है कि भाई अगर हम कानून बनाते हैं तो फिर यही विपक्ष सामने आ जाता है, कहता है भैया ये काला कानून है, काला कानून है, फिर सड़कों पर उतर के फिर ये लोग जो है हो हल्ला करते हैं। जल्दी से राशिद।
नहीं मनीष जी बता दूं, देखिए विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी ये चाह रहे हैं कि इस पे अब कानून बनना चाहिए। देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर वो लोकसभा में बिल लाते हैं और राज्यसभा में लाएंगे, दोनों जगह बिल पास हो जाएगा। उसके बाद में कोई अगर सड़कों पे आता है तो ये भी चेहरा साफ हो जाएगा कौन देवी देवताओं के खिलाफ है, कौन उनके साथ में। तो सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए और जल्द से जल्द बनाना चाहिए और ऐसे सत्व लोगों में पर बनाना सख्त चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज है, समझना पड़ेगा कुछ तथाकथित नेता है जो धर्म को लेकर अनर्गल बयान देते हैं। ऐसे लोगों पर, वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई हो, नजीर पेश हो, तब जाकर हमारे देश में जो धर्म है वो बटेंगे नहीं। धर्म एक साथ फिर आपको दिखेंगे, सारे धर्म एक साथ दिखेंगे जब ऐसे लोगों